हे स्टूडेंट्स, तो मैथमेटिक्स का नाम आते ही एक चीज़ हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है, वो है शेप्स। हमारे आसपास आप देखते होंगे बहुत सारे शेप्स हैं। शेप्स के बिना मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के बिना शेप्स अधूरा है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं में से एक बहुत ही पॉपुलर शेप के बारे में। बट वो पॉपुलर शेप क्या है? जैसे कि आप देखते हो कि आपको ऐसे शेप दिखते होंगे जब आप पतंग उड़ाते हो, काइट देखते हो। आपने ऐसे बिस्किट खाए होंगे ना, 50-50, क्रैक जैक, ऐसा करके बहुत सारा बिस्किट आता है, ये आपने देखा होगा। साथ ही साथ आप जब ऐसे काजू कतली खाते हैं, हम लोग बहुत पसंद आता है, मुझे तो पर्सनल फेवरेट है मेरा। आप लोग भी बताना कि आपको काजू कतली कितना पसंद है। ब्रेड, जब हम होल ब्रेड को देखते हैं ऐसा, तो ये जब हम लैपटॉप पे काम करते हैं, हमारा लैपटॉप ये सारा कैसा दिख रहा है? मतलब क्या आप बता सकते हो कि इन सब में कुछ सिमिलैरिटीज है कि नहीं है, और या फिर एकदम ही डिफरेंट है? अगर आपको मैं बोली इस बर्फी में, यानी कि ये काजू कतली में, हम लोग इसको बर्फी बोलते हैं, ये काजू कतली और इस लैपटॉप में क्या कोई सिमिलैरिटी है? तो आपको लगेगा कि मैम इसमें कोई सिमिलैरिटी कैसे ही हो सकता है, इसमें तो कोई सिमिलैरिटी नहीं हो सकती है। लेकिन मैं बताती हूँ इसमें क्या सिमिलैरिटी है। ये सारी सिमिलैरिटी ये है कि ये सारे जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स दिए और जिसके पिक्चर्स आप अभी देख पा रहे हो, ये सारे आते हैं एक कैटेगरी में। मैथमेटिक्स के शेप का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, तो उस क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में आते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स को इन डेप्थ, कि आखिर क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, और हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्वाड्रिलेटर उस क्वाड्रिलेटर से कैसे अलग है, या फिर अगर कुछ सिमिलैरिटीज़ है तो वो भी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये। पहले क्लास 9-10 में भी इसको पढ़ाया जाता था, बट अभी क्या किया गया है, उस चैप्टर को ओमिट किया गया है। बेसिकली आपको मतलब आज 6, 7, 8 में ही इसको पता होना चाहिए ये क्या है, क्या चीज़ है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है अभी से, ये क्लैरिटी है, तो फिर आगे चल के आपको क्या होगा, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। इसी तरह से मैं बहुत सारे शेप्स के बारे में आपको बताऊंगी, लाइक सर्कल्स के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहना पूरे वीडियो में, ध्यान से देखना क्या है क्वाड्रिलेटर्स, पूरा क्लियर कर दूंगी आपके कॉन्सेप्ट को क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्वाड्रिलेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं, वो एक पॉलीगन होते हैं। कितने साइड्स के? 4 साइड्स के। अब पहली बात कि पॉलीगन क्या है। देखो पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज फिगर होता है जो किससे बना हुआ होता है, लाइन सेगमेंट से बना होता है। क्लोज फिगर, क्लोज्ड फिगर जो किससे मिलके बना हुआ है, लाइन मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स यानी कि अगर मैं बोली कि एक सर्किल है, तो क्या ये क्लोज फिगर है? इज इट अ क्लोज फिगर? तो हाँ, ये तो बिल्कुल क्लोज फिगर है। लेकिन क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है? तो नो। तो इज इट अ पॉलीगन? तो नो, इट्स नॉट अ पॉलीगन, राइट। तो ये हो गया पॉलीगन का डेफिनेशन। आई होप आपको ये पता भी होगा पहले से, एक रिवीजन करा दी मैं कि पॉलीगन क्या होते हैं। वैसे क्लोज फिगर होते हैं जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। अब नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि जब आप, मैं बोली लाइन सेगमेंट, तो लेट सपोज कोई एक ऐसा पॉलीगन है, ठीक है, जिसका कि क्या है, जो इस तरह से क्लोज है और किससे बना हुआ है, देखो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। अब जब हम इन लाइन सेगमेंट्स को ऐड करते हैं, मतलब काउंट करते हैं, राइट, तो देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो जब इस तरह से हम लोग लाइन सेगमेंट्स काउंट करते हैं, तो उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग पॉलीगन्स में नेम दिए हुए हैं। तो जब 3 लाइन होता है, अच्छा मिनिमम कितना हो सकता है? जब पहली बात मैंने क्या बोला, यहाँ एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी फिगर को क्लोज होने के लिए मिनिमम कितने लाइन सेगमेंट्स की जरूरत है? तो जाहिर सी बात है कि उसे मिनिमम, मान लो मैंने कहा 2, तो क्या ये क्लोज बना? इसे आप किसी भी एंगल से बनाओ तो ये क्लोज नहीं बन सकता है। तो इसको मिनिमम कितने साइड्स की जरूरत है? 3, जो कि बनाता है एक ट्राइएंगल, राइट। ट्राइएंगल बोलते हैं जिसको। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कितने साइड्स हैं? 3। तो नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग पॉलीगन्स को नाम दिया हुआ है। वैसे ही जब नंबर ऑफ साइड्स या फिर एजेस बोलते हैं उसको, वो 4 हों, तो वैसे को क्या बोलते हैं? वैसे को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड का मतलब ही होता है 4, राइट, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स में 4 साइड होने के साथ साथ 4 एंगल्स भी होते हैं और 4 वर्टिसेस भी होते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लो ये मेरे पास क्या है, 4 साइड्स हैं, ठीक। तो लेट अस सपोज A, B, C, D। तो यहाँ पे क्या है, AB,
BC, CD और DE, दीज आर द 4 साइड्स, यानी कि एजेस बोलेंगे। वर्टिसेस क्या क्या हो गया, A, B, C, D, दीज आर द 4 वर्टिसेस। एंगल्स क्या क्या हो गए, एंगल ये वाला एंगल, तो मैं ऐसे एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D लिख रही हूँ। अदरवाइज हम लोग नाम लिखते हैं एंगल का, और पता ही होगा एंगल को नाम कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे इस एंगल को नाम करना है, तो मैं करूँगी BAD, दिस इज वन एंगल, राइट। देन एंगल BCD, तो जो एंगल ये नेम जो बीच में होता है उसी एंगल की हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। तो हो गए क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक ऐसा पॉलीगन जो 4 साइड्स से मिलकर बना हुआ है, साथ ही साथ उसमें कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स होते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विच इज वेरी एविडेंट, वेरी क्लियर। अगर मेरे पास एक कोलिनियर 4 कोलिनियर पॉइंट है तो इससे कोई भी शेप मतलब क्लोज शेप बनने वाला नहीं है। तो वी डेफिनेटली नीड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट, वी डेफिनेटली नीड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिला करके क्या बनता है, ये क्वाड्रिलेटरल बनता है। साथ ही साथ इस क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, तो मान लो कि ये एक शेप है तो इसके इंटीरियर एंगल हो गए ये और ये। तो ये मान लो एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, एंगल D है। तो क्वाड्रिलेटरल में ये खासियत है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यही ट्राइंगल के केस में कितना हो जाता है, 180 डिग्री। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। क्वाड्रिलेटरल्स और उसके क्या प्रॉपर्टीज हो गए। पहली बात, क्वाड्रिलेटरल्स किसको बोलते हैं, तो वैसे पॉलीगन्स को जिसमें कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, राइट। साथ ही साथ जो इसके सम होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स के सम, वो होता है 360 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। पहला क्वाड्रिलेटर है रोम्बस, ओके। अब आप सोच रहे होंगे ये हैट क्यों बना हुआ है। ये हैट का आप देखो ये वाला शेप, और यही काजू कतली का शेप है, राइट, जो हम लोग काजू कतली खाते हैं उसका शेप भी कुछ ऐसा ही है। तो ये जो हमारा शेप होता है, इस शेप को बोलते हैं रोम्बस, राइट, रोम्बस बोलते हैं। और ये जो रोम्बस का शेप है इसमें खासियत क्या क्या है, चलिए वो समझते हैं। 4 साइड्स है ऑब्वियसली, और ये सारे साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस फिगर की बात करूँ, तो आप देखो मान लो ये PQRS, अगर ये है तो यहाँ पे क्या होगा, PQ विल बी इक्वल टू PR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SQ इज इक्वल PQ, तो फिर वही सेम है। तो ये क्या हो गया, ये सारे साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे एक और शेप है जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये होगी इसकी पहली क्वालिटी कि इसके रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल मेजर के होते हैं, ऐसा दिखता है कुछ। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर मैं बोली कि ये रोम्बस है, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। कैसा होगा, पैरेलल होगा, तो ये इसके पैरेलल होगा। तो ऑपोजिट साइड्स की बात हो रही है, राइट, ऑपोजिट साइड की बात हो रही है। अगर मैं बोली PQ और ये है मान लो RS, तो PQ इज पैरेलल टू RS, ऑपोजिट साइड्स, राइट। अब एडजेसेंट साइड्स कभी भी पैरेलल नहीं होगा, ऑपोजिट साइड्स ही पैरेलल होगा। थर्ड क्वालिटी है द ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो ऑफ द सेम मेजर। तो जो ऑपोजिट एंगल्स होगा, ये एंगल इसके ऑपोजिट है, ये एंगल इसके ऑपोजिट है, तो वो क्या होगा, आपस में इक्वल मेजर के होंगे, राइट। उसके बाद हो गया द सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है पैरेलल लाइंस के बारे में कि अगर कोई पैरेलल लाइन है, ठीक, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन क्या होगा, उसका ट्रांसवर्सल होगा। तो यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इसका सम जो होगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन बोल लो या कोई इंटीरियर पॉइंट्स बोल दो, ये सारे क्या है, इन दोनों का सम जो होगा आपस में सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 डिग्री करेगा, ठीक है, 180 डिग्री बनाएगा। गॉट इट। तो हो गया कि क्या क्या क्वालिटी हो गई, एक एक करके समझते हैं। रोम्बस जो होते हैं उसमें सबसे पहले तो 4 साइड्स होते हैं जो कि सारे के सारे इक्वल मेजर के होते हैं, राइट, ऐसा दिखता है रोम्बस, ठीक है। उसके बाद फिर ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या है, 2 लाइन आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर, ठीक है। सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस
इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये तो बनता ही है, राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। नेक्स्ट शेप है हमारा, और एक हो गया डायगोनल्स के बारे में कि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले बताती हूँ डायगोनल्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लो ये शेप है, ठीक है, ये एक शेप है, तो एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स से दूसरे ऑपोजिट वर्टेक्स में खींची गई लाइन, ठीक है, क्या कहलाती है, डायगोनल्स कहलाती है, राइट। अब ये डायगोनल्स क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाई मतलब होता है टू, सेक्ट करना मतलब सेक्शन बनाना, मतलब सेपरेट करना। तो दो भाग में इक्वली डिवाइड करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। These two are going to be equal to each other, right? तो यही सारी क्वालिटीज हो गए। चलिए नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट शेप है आपका रेक्टेंगल। तो ये जो रेक्टेंगल है, दिस इज द नेक्स्ट शेप। देखो, ये जब आप मोबाइल चेक करते हो, अपना फोन देखते हो, आपका फोन कुछ ऐसा ही दिखता है, राइट, रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल, अब जैसे ये वाला शेप है, ये बॉक्स जो है, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर फिगर। क्या क्वालिटी दिख रही है इस रेक्टेंगुलर फिगर की? क्या आपको इस लेंथ के बारे में, इस लेंथ के बारे में और इस लेंथ के बारे में कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है? सबसे पहली बात, दीज आर द ऑपोजिट साइड्स विच आर इक्वल। ये दोनों, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, राइट। साइड की क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स में से ये ऑपोजिट साइड है जो एक दूसरे के इक्वल है, ये ऑपोजिट साइड है एक दूसरे के इक्वल है, फाइन। अब एक चीज और क्वालिटी समझो कि अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ाती हूँ और इसको भी थोड़ा बढ़ाती हूँ, तो आप देखो ये कहीं पे कोई टेंडेंसी नहीं शो करता है कि वो मिलने वाला है, ठीक है, ऐसी कोई टेंडेंसी शो नहीं करता है। यानी कि ये क्या है, ये पूरी तरह से पैरेलल लाइंस का है, ठीक है। ये किससे बना हुआ है? ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल। व्हेन द ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल, डेफिनेटली दीज टू आर गोइंग टू मेक 180 डिग्री, राइट। ये क्या होगा, 180 डिग्री बनाएगा। और जब 180 डिग्री बनाएगा तो ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 90। तो ये क्या है, क्योंकि ये लाइन जो होता है, ये लाइन इस लाइन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऑपोजिट साइड की बात हो रही है, राइट, ये एडजेसेंट साइड की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज द ऑपोजिट साइड्स are parallel to each other. Then all the interior angles of a rectangle are 90 degrees each. Each angle की बात हो रही है, सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, सारे चारों एंगल, गॉट इट। उसके बाद the diagonals of a rectangle bisect each other. सेम वे, ये हो गया आपका डायगोनल, ठीक है, ये है डायगोनल। ये डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, फाइन। तो ये डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब बता ही दिया, इक्वली डिवाइड करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट शेप है बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। जैसा कि नाम से क्लियर है और शेप भी आप देख ही पा रहे हो, पैरेललोग्राम मीन्स मेड ऑफ पैरेलल लाइंस, राइट। अब आप देखो इस लाइन को और इस लाइन को, यानी कि मान लो इसको मैंने लिखा P, इसको लिखा Q, ठीक है, इसको लिखा R, इसको लिखा S। When you see clearly, PQ is parallel to RS, ठीक है, और वैसे ही आपका PR will be parallel to QS। तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम are made up of parallel lines, right? The opposite sides of a parallelogram are of same length। यहाँ से एक चीज और क्लियर हुआ, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल पढ़ा था। तो कैन वी से कि रेक्टेंगल, ऑल द रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, कह सकते हैं क्या? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उनके भी तो ऑपोजिट साइड्स क्या थे, पैरेलल थे एक दूसरे के, राइट। उनके भी ऑपोजिट साइड्स क्या थे, पैरेलल थे। द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ सेम लेंथ एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड द ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। इतना कुछ क्लियर हुआ? ये सारा कैरेक्टरिस्टिक एक रेक्टेंगल में भी था, राइट। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आता है, ऑल रेक्टेंगल्स। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल रेक्टेंगल्स
are parallelogram. Okay, but converse is not necessarily true. ठीक, कन्वर्ट क्या है, कन्वर्स जो है वो नेसेसरली ट्रू नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ, सारे रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो क्या है, पैरेललोग्राम है। कैसे, अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ऐसा, तो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा रेक्टेंगल के बारे में, कि इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है और पैरेलल भी होती है, राइट, इक्वल एंड पैरेलल, जो कि पैरेललोग्राम का पहला और दूसरा कंडीशन है, राइट। अब उसके बाद बोल रहा है कि इसकी जो मेजर्स होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, ये 90, ये 90, तो इस हिसाब से क्या ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो यस इक्वल है, जो कि है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की सॉरी, ये है आपका लास्ट कैटेगरी, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, तो ये तो है ही। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टली दिया हुआ है कि 90 डिग्री होगा, बट ये अगर 90 है, ये भी 90 है, तो ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल हुए, राइट। उसके बाद आता है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और हमने अभी पढ़ा कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, राइट, तो ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ये तो हमने पढ़ा। तो ये सारे क्राइटेरिया को एक रेक्टेंगल फुलफिल कर रहा है। बट अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो ये एंगल इस एंगल के बिल्कुल इक्वल है, राइट, विच इज ट्रू, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, जो कि रेक्टेंगल से मिलता जुलता कैरेक्टरिस्टिक है। बट रेक्टेंगल में बोला गया ये स्ट्रिक्टली 90 डिग्री होना चाहिए, पर क्या ये 90 डिग्री है, खुद से देखो, क्या ये 90 डिग्री फॉर्म कर सकता है? 90 डिग्री के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए जो कि एल शेप बनाता हो, राइट, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, जो कि एक ऐसा शेप बनाता हो। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये ऐसा है, तो ये कभी कहीं से भी 90 डिग्री नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या है, इसीलिए सारे पैरेललोग्राम जो हैं वो रेक्टेंगल नहीं हो सकते हैं। इसका कन्वर्स तो यही हुआ, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट नॉट ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल, नॉट ऑल, ओके। तो कन्वर्स क्या है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो ही नहीं सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल होना है तो इसको 90 डिग्री करना होगा, जो कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इज ऑल्सो अगेन ट्रू, क्योंकि मैंने बोला था पैरेलल लाइंस की क्वालिटी के बारे में कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और उसमें एक ट्रांसवर्सल लिए हैं, कलर चेंज करके दिखाती हूँ, थोड़ा क्लैरिटी आएगा। देखो ध्यान से, मान लो मैंने बोला ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये आपस में पैरेलल है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या है कि ये एंगल और ये एंगल, ये जो दो एंगल हैं ये क्या है, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ में के एंगल हैं, इसको को इंटीरियर एंगल्स भी बोला जाता है। तो ये जो होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। तो ऐसा होते हैं, जब ये एंगल ऐसा होता है तो क्या होता है कि ये दोनों का सम, तो जाहिर सी बात है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, पैरेलल, सॉरी 180 डिग्री होगा। आई होप ये समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शेप की तरफ, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। ऐसा कैमरा आपने बहुत देखा होगा, है ना, ऐसा कैमरा तो आपने देखा ही होगा। जब आप ऐसे कैमरे को देखते हो आपका सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। नॉट ऑल द कैमराज आर ऑफ स्क्वायर शेप, बट देयर आर मेनी कैमराज जो क्या है स्क्वायर शेप के होते हैं, राइट। तो स्क्वायर शेप का जो यहाँ से मतलब दिख रहा है वो दिख रहा है कि सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है, और एक शेप भी आप देख पा रहे होगे, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज ऑफ आर ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए। अब देखो यहाँ जैसे मैंने बोला कि इक्वल मेजर की होनी चाहिए, तो मेरे को ख्याल आया रोम्बस का, कि जब हम लोग रोम्बस पढ़ रहे थे
उस टाइम भी मैं यही बोल रही थी कि रोम्बस के सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। जो काजू कतली है उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी समझेंगे कि आखिर क्या डिफरेंस है इनके बीच में। पहले स्क्वायर के सारे प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, इक्वल साइड का होता है, इक्वल मेजर का होता है। ऑल साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सिंपली आप देख सकते हो स्क्वायर, ये मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो कि ये क्या है, आपस में पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, राइट। उसके बाद आता है कि ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ एट 90 डिग्रीज। मतलब अगेन द सेम थिंग जो आपका रेक्टेंगल के साथ चल रहा था। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है। तो यानी कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री। यहीं पे आके आपको इसमें और रोम्बस में डिफरेंस दिख जाता है। रोम्बस जो होता है वो होता है, ठीक है, रोम्बस कुछ ऐसा होता है, उसके जो सारे साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, लेकिन ये कहीं से भी 90 डिग्री नहीं बना पाते हैं, राइट, क्योंकि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली ड्रॉन नहीं है। व्हाट इट, तो यही है डिफरेंस। अगेन द सेम थिंग विल गेट रिपीटेड कि ऑल स्क्वेयर्स आर rhombus but not all rhombus are square, right। चलिए, diagonals of a square perpendicularly bisect each other, are perpendicular and bisecting, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब ये 90 डिग्री बना रहे हैं और बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ। देखो बेसिक मेजर जो डिफरेंसेस हैं हर शेप के बीच में वो यही सब हैं कि एंगल एक दूसरे से कैसा हो, उसके जो मतलब डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे पे बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, और कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। तो अब आते हैं, ये देखो कार, जब हम एक कार को देखते हैं तो कुछ ऐसा शेप दिखता है। आप अपर पार्ट ऑफ देखो इसके कार को, एक ऐसा कार, या घर के भी ऊपर आप देखते हो कि ऐसा छत होता है। तो ये कौन सा शेप है भाई, ये शेप भी बहुत पॉपुलर है, हमने बहुत बार देख रखा है। तो ये कौन सा शेप है, इस शेप को बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। अब देखो ट्रेपीजियम में होता है क्या, एक फ्लैट सरफेस होता है और दो ऐसे लाइंस होते हैं स्लैंट, और दूसरा एक और सरफेस होता है। अब आप देखोगे कि ये जो सरफेस है, मतलब ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये दो लाइन जो होते हैं वो होते हैं नॉन पैरेलल। तो एक पेयर ऑफ लाइंस और साइड्स आर पैरेलल एंड वन पेयर आर नॉन पैरेलल। तो ये इसको कहते हैं ट्रेपीजियम। देखो ट्रेपीजियम में एक और टाइप होता है, उसमें क्या होता है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये क्या है, ऑफ इक्वल लेंथ है, ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ है, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, राइट। तो आइसोसेलेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस का मतलब ही है कि इसके दो साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस ट्रेपीजियम में भी क्या होंगे, इसके दो साइड जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, उसको आइसोसेलेस बोलेंगे। चलिए बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल तो आप देख ही पा रहे हैं अपने रियल लाइफ में, आसपास में इतने एग्जाम्पल हैं क्वाड्रिलेटरल के, इतने एग्जाम्पल हैं कि जब आप देखोगे चारों तरफ आपको लगेगा सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स के ही एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, विच इज़ वेरी रिलेटेबल, तो आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए, राइट। चलिए, वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम इज पैरेलल टू ईच अदर, पहला प्रॉपर्टी इसका। दूसरी प्रॉपर्टी है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। टू जो आपके जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं ट्रेपीजियम के, आप देखो ये साइड और ये साइड, ये क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री है। द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम बाइसेक्ट ईच अदर इन द सेम रेशियो। अब देखो ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है डायगोनल, इसके क्या है, डायगोनल है। अब ये जो डायगोनल है ये मान लो कि ये है 1:2 के रेशियो में, यानी ये है वन पार्ट तो ये है डबल ऑफ इट। तो ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ये वाला जो डायगोनल होगा ये भी इसको क्या करेगा, सेम रेशियो में ही डिवाइड करेगा। तो ये डिवीजन जो होता है वो सेम रेशियो में होता है। आई होप समझ आया होगा। 3 ही पॉइंट है इसमें, बहुत ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ों को समझने की जरूरत है। कि पहली बात तो आप देखो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन, सिंपल सी बात है, दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, और क्या। तो क्यों, क्योंकि सेम साइड ऑफ या को इंटीरियर बोलो या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है, ये हो गया।
दूसरा है कि इसके ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, सेम रेशियो में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो रेशियो क्या होगा, सेम होगा। दे विल बी बाइसेक्टिंग इन द सेम रेशियो। फाइन, तो ये हो गया इसके ट्रेपीजियम के कुछ पार्ट्स। अब आते हैं बहुत ही फैंटास्टिक शेप में, जिसका हम लोग क्या बोले बहुत एंजॉय करते हैं जब मकर संक्रांति आती है। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिसमें हम लोग पतंग उड़ाते हैं, राइट। इसका एक अपना ही डेफिनेट शेप है। मोस्टली पतंग ऐसे ही शेप का होता है। इसमें क्या होता है ना कि जो आपका टॉप होता है, टॉप के जो दो साइड हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, राइट। ये टॉप के साइड आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद जो बिलो यानी नीचे का जो साइड होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा लंबा भी होता है और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, राइट। ये आपस में इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ऐसे शेप को क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। ऑल्दो ये इसमें भी कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, 1 2 3 4 नंबर ऑफ साइड्स 4 है, इसीलिए ये भी क्या है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इसको हमें अभी समझना है। तो और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ काइट आर ऑफ सेम लेंथ। हर समय अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज की है वो सारी प्रॉपर्टीज ऑपोजिट साइड्स के लिए की है, लेकिन मैंने बोला था ना काइट थोड़ा स्पेशल है, तो उसमें हम लोग एडजेसेंट साइड की बात करते हैं। तो आप देखो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, राइट। ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। उसके बाद है लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ द काइट बाइसेक्ट द स्मॉलेस्ट। देखो सिंपल यहाँ पे फिगर देखो, ये है आपका लार्जेस्ट डायगोनल, राइट, और ये है स्मॉलेस्ट डायगोनल। तो ये जो लार्जेस्ट वाला लाइन है लंबी वाली, ये जो है ना स्मॉलेस्ट वाले को बाइसेक्ट कर रही है। फाइन, ये लंबी वाली बाइसेक्ट नहीं हो रही है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है। तो जो लार्जेस्ट डायगोनल होती है, ये है लार्जेस्ट डायगोनल, ये क्या करती है, स्मॉलेस्ट वाले को इक्वली डिवाइड करती है, यानी बाइसेक्ट करती है। आई होप क्लियर हुआ। ओनली वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर। जाहिर सी बात है एक ही जो पेयर होगा एंगल का, एक ही पेयर जो होगा सेम मेजर का होगा, क्योंकि बाकी आप देखो इसकी साइज जो है बहुत ही अनइक्वल है, तो वी कांट से कि ये इक्वल हो सकता है, राइट। ये थे कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के शेप, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। मैंने ये इसलिए आपको बताया क्योंकि कुछ बेसिक शेप्स हैं जिसके बारे में मैंने प्लान किया है कि मैं एक एक वीडियो लाके वो सारे शेप्स आपको क्लियर करूंगी। क्वाड्रिलेटर सबसे छोटा पार्ट था, इसके कुछ खास टाइप्स नहीं थे। सर्कल भी बहुत ही छोटा है, इसके भी कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत ही ईजिली आपको समझ आ जाएंगे। ट्राइंगल थोड़ा बड़ा है, उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे तो वो लास्ट में आएगा। तो इस तरह की 3 वीडियो जरूर आएगी जिसमें 3 शेप्स के बारे में हम लोग अलग अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका वीडियो होने वाला है बहुत ही छोटे लेंथ का वीडियो होगा, आप फटाफट से देख के एक ईजी नॉलेज गेन कर सकते हो, ताकि आपको जब भी आगे पैरेललोग्राम वगैरह के बारे में थ्योरम्स करना पड़े तो वो आपको कभी भी बैरियर फील ना हो कि भाई ये तो मुझे आता ही नहीं है, पैरेललोग्राम होता क्या है, ये सारा बेसिक आपका पहले ही क्लियर हो गया हो। तो आई होप आज ये मेरा आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा, आज का वीडियो भी आपने खूब एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हमारे चैनल मिडहा गुरु को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, ताकि आप हमारे इस पूरे सीरीज को एंजॉय कर पाओगे। हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो, वहाँ भी हमारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आपको अमेज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।